Let's improve English. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज फिर से आपको ना कुछ कमाल कमाल के शब्दों की ना इंग्लिश जानने को मिलेगी। आपको पता चलेगा उन्हें इंग्लिश में कैसे कहते हैं। जैसे एक हमारे पास शब्द है निठल्ला। निठल्ले को क्या कहेंगे इंग्लिश में? निठल्ले के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्लोथफुल। स्लोथफुल। जैसे कि मुझे सेंटेंस बोलना है, मुझे उस निठल्ले आदमी पे ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट दैट स्लोथफुल मैन एट ऑल। एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं। आई डोंट ट्रस्ट, मैं ट्रस्ट नहीं करता किसे? दैट स्लोथफुल मैन, उस स्लोथफुल मैन को। एट ऑल, बिल्कुल भी मुझे विश्वास नहीं है उस स्लोथफुल मैन पर। तो स्लोथफुल यानी कि निठल्ला, जिसे काम करना पसंद नहीं है, जो आलसी है। मैं बदतमीजी वाला व्यवहार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? बदतमीजी वाला व्यवहार। बदतमीजी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्रेंड्स, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है इंसोलेंस। इंसोलेंस हम उसे कहते हैं। जैसे कि आई वोंट टॉलरेट दिस इंसोलेंट बिहेवियर एट ऑल, यानी मैं बिल्कुल भी इस इंसोलेंट बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं करूंगा, टॉलरेट नहीं करूंगा। टॉलरेट करने का मतलब बर्दाश्त करना होता है, और इंसोलेंट बिहेवियर का मतलब बदतमीजी वाला बिहेवियर, बदतमीजी वाला व्यवहार। तो मैं इसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से बिहेवियर इंसोलेंट हो सकता है, वैसे कोई पर्सन भी इंसोलेंट हो सकता है। जैसे कि वो एक बदतमीज आदमी है, तो इसे हम कह सकते हैं ही इज एन इंसोलेंट बॉय। ही इज एन इंसोलेंट बॉय, यानी कि उसे पता ही नहीं है कि लोग उसे ढंग से बात कैसे करते हैं। जिसका एक सिनोनिम होता है, आप सिंपली कह सकते हैं रूड है, कि वो बहुत ही रूड है यार। ही इज अ रूड बॉय, वो तो बहुत ही रूड है। या फिर ही इज एन इंसोलेंट बॉय, या फिर ही इज अ मैनरलेस पर्सन। मैनरलेस भी बोल सकते हैं उसको, जिसको सलीका नहीं है, जिसको तरीका नहीं है लोगों से बातें करने का। बहुत ही रूड है वो, उसे ढंग से बात करना नहीं आता, तो उसे हम कहेंगे इंसोलेंट, मैनरलेस। और एक और वर्ड जो भी मैंने आपको बताया, रूट। सिंपल सा रूट तो सबको पता होगा। तो देखते हैं अगला सेंटेंस, देखते हैं। कमाल कमाल की चीजें सीखने वाले हो आज आप। दोस्तों, काफी बार किसी को बोला जाता है खोटा सिक्का। वो तो खोटा सिक्का है यार, खोटा सिक्का है वो। अब इस खोटे सिक्के के लिए हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? देखिए, आप समझिए, इंग्लिश में एक वर्ड होता है काउंटरफीट। काउंटरफीट कहते हैं उस चीज को जो फेक होती है, जो नकली होती है, जाली होती है। जैसे हम बताते हैं जाली नोट होते हैं, काउंटरफीट नोट्स हो सकते हैं, यानी कि जाली, नकली। वैसे ही खोटा सिक्का कौन सा होता है? यानी वो सिक्का जो चलता नहीं है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं काउंटरफीट कॉइन। काउंटरफीट कॉइन। तो हमें बोलना है वो तो एक खोटा सिक्का है, उस पर विश्वास मत करो। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ काउंटरफीट कॉइन। ही इज अ काउंटरफीट कॉइन, डोंट ट्रस्ट हिम। वो तो एक काउंटरफीट कॉइन है, यानी कि वो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। खोटा सिक्का है वो, तो वो चलेगा नहीं। यानी खोटा सिक्का ना ज्यादातर उस इंसान को कहा जाता है जो काम नहीं करता कुछ भी, है ना। खोटा सिक्का है, बस काम का ना काज का। तो उसके लिए हम कहते हैं काउंटरफीट कॉइन। So if you ever need to use this word, if you ever need to translate this खोटा सिक्का into English, you can do it this way. वो तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। इसे भी कई बार हमें बोलना पड़ता है। वो तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? बिगड़ी हुई औलाद, यानी कि स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड मतलब बिगड़ा हुआ। और अमीर बाप के लिए हम कह सकते हैं वेल्दी मैन, वेल्दी फादर। तो हम बोलेंगे ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ अ वेल्दी फादर। ही इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ अ वेल्दी फादर, यानी वेल्दी फादर का एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, बिगड़ा हुआ, यानी बिगड़ी हुई औलाद है एक रईस फादर की। उसके लालच ने उससे वो गुनाह करवा दिया। इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसको भी हम सिंपली ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी उसके लालच ने। लालच को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीड। उसका लालच यानी कि हिज ग्रीड, हिज ग्रीड। और उसके लालच ने क्या किया? उससे क्राइम करवा दिया, यानी कि उसे कॉज कर दिया। तो यहां पर हम एक पॉजिटिव वर्ब का यूज करेंगे जो कि है मेक। हिज क्राइम, आई मीन हिज ग्रीड, उसके ग्रीड ने, हिज ग्रीड मेड हिम कमिट द क्राइम। कमिट द क्राइम का मतलब किसी गुनाह को अंजाम देना, कोई बुरा काम कर देना, कोई गलत काम कर देना। तो किसने उसको करवाया? किसने करवाया उससे? उसके ग्रीड ने। हिज ग्रीड मेड हिम कमिट द क्राइम, यानी उसके लालच ने उससे गुनाह करवा दिया। उस लालची आदमी को मुझसे दूर रखो। उस लालची आदमी को मुझसे दूर रखो, इसे हम कैसे बोलेंगे? जैसे कि लालची आदमी को हम बोलते हैं ग्रीडी मैन। ग्रीडी मतलब लालची आदमी होता है, ग्रीडी मैन। सो हम बोल सकते हैं कीप दैट ग्रीडी मैन अवे फ्रॉम मी। कीप दैट ग्रीडी मैन अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रखो उस लालची आदमी को। हमेशा लालच अच्छा नहीं होता। किसी को ऐसे सलाह देते हुए हम कहते हैं हमेशा लालच अच्छा नहीं होता।
Greed is not always good. Greed is not always good. Simple enough. I think you can make this sentence on your own. This is not a very difficult sentence at all, is it? लगता है ना किसी ने तेरी कार पे काला जादू कर दिया है। जैसे उसकी कार का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, बार बार उस पे क्या बताऊं खरोंचे लग रही है, तो हम कह सकते हैं यार लगता है तेरी कार पे किसी ने काला जादू कर दिया। इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, काला जादू कर दिया? देखो इसे कह सकते हैं, पहले तो हमें बोलना है कि ऐसा लगता है, तो हम इसके लिए बोलेंगे इट सीम्स। इट सीम्स का मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। इट सीम्स समवन हैज पुट अ हेक्स ऑन योर कार। सो पुट अ हेक्स ऑन समथिंग, इसका मतलब होता है किसी पर जादू टोना कर देना, काला जादू कर देना। यानी वो जो शक्तियां होती हैं, आप जानते होंगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अक्सर लोग ऐसी बातें करते हैं, तो इनके लिए भी इंग्लिश में वर्ड्स बने हुए हैं। तो आप कह सकते हैं इट सीम्स समबडी हैज पुट अ हैक्स ऑन योर कार। ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे कार पर काला जादू कर दिया है, हैक्सिंग कर दिया है। इस काम को, इस प्रोसेस को, इसे हम हैक्सिंग कहते हैं, हैक्सिंग कर देना। सो फ्रेंड्स, डू यू बिलीव इन हैक्सिंग? क्या आप हैक्सिंग में बिलीव करते हैं? अगर आप करते हैं ना, तो एक ना एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और नहीं करते तो भी मुझे बताना। और वैसे भी कुछ पता नहीं है इनके बारे में, तो चलो इनके बारे में बातें करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। वो अपनी मम्मी से चिपक गई, वो अपनी मम्मी से लिपट गई जाकर। जैसे कि होता है ना कि अक्सर बेटियां जाती हैं, माँ से बहुत ज़्यादा वो प्यार करती हैं, लाड प्यार दिखाने के लिए उनको लिपट जाती है वो। तो इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या वर्ड है? CLING, क्लिंग। क्लिंग मतलब होता है प्यार से किसी से ऐसे लिपट जाना। तो वो गई और उसने अपनी मम्मी से वो लिपट गई, तो इसे हम कह सकते हैं शी क्लंग टू हर मदर। अभी तो मैंने बताया क्लिंग होता है यार, अब क्लंग आ गया। तो आई होप यू हैव गेस्ड ऑलरेडी कि क्लंग तो क्लिंग की सेकेंड फॉर्म है। तो हम कहेंगे शी वेंट एंड क्लंग टू हर मदर, यानी वो गई और अपनी मम्मी से लिपट गई हो, यानी प्यार से लिपट गई, हक किया उसने अपनी मम्मी को। सो फ्रेंड्स, डू यू क्लिंग टू योर मदर समटाइम्स? मुझे लगता है सभी करते होंगे कभी ना कभी। और मम्मी तो होती है बहुत, मम्मी तो होती ही है सबको बहुत प्यारी। सो प्लीज़ मुझे बताना कि आप अपनी मम्मी से कितना प्यार करते हैं, अपनी माँ से, आपकी मदर से। अलग अलग शब्दों से हम बुलाते हैं, लेकिन है तो माँ हमारी। तेरी शर्ट का ये बटन टूट सकता है। जैसे कि हमें लग रहा है कि बटन टूटने वाला है किसी शर्ट का, हम कह रहे हैं ये तो तेरा जो बटन है ना शर्ट का, ये टूट सकता है। तो हम कह सकते हैं दिस बटन ऑफ योर शर्ट माइट पॉप ऑफ। दिस बटन ऑफ योर शर्ट माइट पॉप ऑफ। पॉप ऑफ का मतलब होता है टूट के ऐसे गिर जाएगा, मतलब ऐसे जब टूट के गिरता है, ऐसे टूट के गिर जाएगा। उसके लिए इंग्लिश में ये फ्रेजल वर्ब बना दिया, पॉप ऑफ। सो द बटन ऑफ योर शर्ट माइट पॉप ऑफ। वो पॉप ऑफ हो सकता है। और ये माइट क्या काम कर रहा है यहाँ पर? ये फालतू में नहीं आया। माइट एक मॉडल है जो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बताने का काम कर रहा है कि इट माइट पॉप ऑफ, हो सकता है कि ये पॉप ऑफ हो जाए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेट हो चुका है, कानून बन चुका है कि 9:02 और 50 सेकंड पर ये बटन पॉप ऑफ हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी है, संभावना है। इसलिए हमने माइट का यूज़ किया है कि द बटन ऑफ योर शर्ट माइट पॉप ऑफ, ये पॉप ऑफ हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखते वक्त। और जल्दी जल्दी बोलने से क्या फ़ायदा है, आराम आराम से बातें करते हैं ना। आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो को देखने में, काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बिकॉज लाइक करने में तो पैसे ही नहीं लगते यार, लाइक करने से बस मुझे मोटिवेशन मिल जाती है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो पर लाइक आया, यानी कि लोगों को मेरी मेहनत पसंद आई और लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ तो वैल्यूज़ ऐड हुई उनकी लाइफ में। तो मैं आपकी वैल्यूज़ में लाइफ ऐड करना चाहता हूँ। I mean, आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करना चाहता हूँ और करते रहना चाहता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आशा करता हूँ, मुझे लगता है अगर आपने अभी तक यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपने तो सब्सक्राइब किया ही होगा। और फिर भी अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा और आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करता रहूँगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं कभी भी मतलब आपको निराश नहीं होने दूंगा, कभी भी नाराज़ नहीं होने दूंगा और आपके लिए कंटिन्यूसली लेसन्स लाता रहूँगा। चाहे कितनी मेहनत लगे, मेहनत तो लगती ही है किसी काम को करने में, लेकिन जब आपकी लाइफ में वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो फिर मेहनत से क्या डरना, और फिर कहीं ना कहीं मज़ा ही आता है वीडियोस बनाने में आपके लिए।
तो वीडियोस बनती रहेंगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहेगी। कभी ना कभी बातें भी कर लिया करो यार मुझसे। अब ऐसा तो कभी कभी तो बातें करने का भी मन करता है आपसे, तो इसलिए मैं आपसे कभी कभी बातें भी कर लेता हूँ। आई होप यू डोंट माइंड, है ना। ज़रूरी नहीं है ना कि हर वक्त एक जैसे कि 9 मिनट की वीडियो है तो पहली मिनट से लेकर 9वीं मिनट तक बस बताया जा रहा हूँ, पढ़ाया जा रहा हूँ, ये है इसकी इंग्लिश, ये इसकी इंग्लिश, ये यार कभी कभी बातें करने का भी मन करता है ना। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बातें भी कर सकता हूँ ना मैं आपसे पढ़ाते वक्त, है ना। तो फ्रेंड्स देखिए ना, इंग्लिश को आपको पूरे मन से सीखना है। लैंग्वेज है इंग्लिश एक, हर चीज़ को तो ट्रांसलेट मत करने की कोशिश कीजिए कि हिंदी में ये है तो इंग्लिश में ये होगा। कुछ चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। कई बार हम बहुत फंस जाते हैं बातें करते वक्त, किसी से बातें करते हैं तो हमें उस तरह की बात कहनी होती है, हमें समझ नहीं आती। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए इस तरह की वीडियोस लाता हूं जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि हाँ, इस तरह की बातों को ना इंग्लिश में हम ऐसे बयां कर सकते हैं, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इन वीडियोज से बहुत हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको हेल्प मिल रही है तो मेरा मिशन पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, बात करता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, इंग्लिश सीखते रहना, इंप्रूव करते रहना। और 2 साल बाद थोड़ी आगे अगली वीडियो, कल ही अगली वीडियो आ जाएगी। मैं तो आपके लिए रोज़ वीडियोस बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।